सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बढ़िया और मस्त हो गए। यहाँ पे आज एक डेमो टाइप में होने वाला है। ठीक है, डेमो टाइप में होने वाला है। आपका जो जीके का सेक्शन होता है इंडियन पोस्ट कार्ड का, जो केवल 5 नंबर का आता है। ठीक है, केवल 5 नंबर का। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे करंट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। न्यू टाइप पे प्रैक्टिस टेस्ट है। और उसके बाद दूसरा नंबर जो आपका होने वाला है यहाँ पे साइंस का। साइंस को मैं डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर रहा हूँ। जो आपका जनरल ड्यूटी का जो आता है वो थोड़ा सा आपको लेवल हो जाता है, लेकिन जो भी कैंडिडेट आपको डोमेस्टिक ब्रांच का टेस्ट दोगे उनको तो जनरल ड्यूटी का देना ही पड़ेगा। मतलब जो जीडी का दोगे वो आपको डीबी का तो देना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आज पहला मॉक टेस्ट है, कैसा लगेगा आपको? अगर इसका पीडीएफ चाहिए या कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। मैं सारे के सारे यहाँ पे अभी स्टार्ट किया तो ये काफी एग्जाम तक एटलीस्ट चलने देंगे। कोई डाउट आए तो कमेंट में जरूर आस्क कर लेना, वो भी यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है क्या कि मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस, और अच्छा बहुत सारे लाइक कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा होगा कि अंशु भाई ये बता दो, जैसे कि अभी आपने इंग्लिश पे नहीं किया तो मैं जल्दी से इंग्लिश पे करने की कोशिश करूंगा, बहुत लैंग्वेज में टाइप कर दूंगा। सो डोंट वरी, अभी मैनेज कर लो कि मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, इन 2021 इनमें से किस यूनियन टेरिटरी ने अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? यहाँ पे जो भी यूनियन टेरिटरी दिए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लद्दाख एंड दिल्ली, इनमें से किसने ये घोषणा की है कि अपना जो खुद का स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित करेगा? तो ये है दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जिसका आंसर पता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। जो भी अलग फैक्ट बन रहे होंगे मैं जरूर डिस्कस करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में सबसे लंबा किलोमीटर में राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे की लंबाई क्या है? इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1620 किलोमीटर। जो नेशनल वाटरवे यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा किलोमीटर में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अपना हो जाएगा 1620 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपका आ जाता है, जैसे रेल मार्ग आपसे पूछ लेता है कि भारत का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अच्छा, अगर आपसे नेशनल हाईवे पूछ ले, नेशनल हाईवे किसी को पता है? मैं आपको एक मतलब बड़ा भला बता देता हूँ। ठीक है, जो नेशनल हाईवे है जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, NH44 है। NH44 नेशनल हाईवे जो है वो अपना NH44 सबसे लाइक बड़ा है। ओके, और अगर इसकी एक एवरेज जो मुझे जहां तक याद है 4146 करके इसकी पूरी लंबाई है, नेशनल जो हाईवे की मैं वहां पे बात कर रहा हूँ। ओके, सो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे लंबा किलोमीटर में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 1600 कितना है, कितने किलोमीटर का है? सो 1620 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर शहर में 1857, अब जो कानपुर शहर से हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पे पूछा गया कानपुर शहर। सब जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन में 4-5 टाइप बन सकते हैं। लखनऊ से किसने किया, ठीक है, और यहाँ पे मेरठ से किसने किया, और लखनऊ और बिहार से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इलाहाबाद से एक लियाकत अली थे, उन्होंने किया था। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं है। कानपुर से पूछा है तो कानपुर से किसने स्टार्ट किया था? आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो कानपुर से किया था नाना साहब। ठीक है, नाना साहब ने नेतृत्व किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। और रानी लक्ष्मीबाई ये भी यूपी से थे। कहां से? झांसी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई इधर ही यूपी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे झांसी पे। बेगम हजरत महल यूपी पे ही है, और बेगम हजरत महल ये भी यूपी में ही है। बेगम हजरत महल मतलब कहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया? इन्होंने लखनऊ पे नेतृत्व किया था। और जो अपना लास्ट बचता है कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार पे किया था। कहाँ पे किया था? बिहार में किया था। तो चारों के चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक मैंने इलाहाबाद बोला, लियाकत अली, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे चंद्रमा वर्ड गलत टाइप किया गया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उपग्रह अपने से पूछा गया है। ठीक है, उपग्रह अपने से पूछा गया है कि इनमें से किसके उपग्रह सबसे ज्यादा है, ये पूछा। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे शुक्र दिया हुआ है, शुक्र और बुध। ठीक है, वीनस और मरकरी के कोई भी उपग्रह होते ही नहीं है, तो इसका तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं? 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस इंग्लिश में लिख देता हूं। ओके, अगला अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं आपको पता है? पृथ्वी का 1 उपग्रह है, सॉरी, हाँ ठीक है, चंद्रमा।
और भी आपका डाउट आ रहा होगा, बृहस्पति और शनि, इनमें सबसे मतलब कि किसकी उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, शनि की है कि बृहस्पति की? बहुत कैंडिडेट लाइक बृहस्पति क्लिक कर देता है, बट बृहस्पति नहीं राइट होगा, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि यहाँ पे राइट होगा। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, भैया ये बता दो अगर शनि है तो शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के टोटल जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। शनि के जो उपग्रह कितने? 82 हैं। और बृहस्पति के जो उपग्रह है, ठीक है, बृहस्पति के उपग्रह है 79। ठीक है, बुध और शुक्र के नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पे बन के आ जाता है कि इनमें से किसका उपग्रह है या किसका उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि के हैं 82 और बृहस्पति के हैं 79। अच्छा, अगर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति। अगर मैं बढ़ते क्रम में बोलूं तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बोल लेता हूं तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले आ जाता है बुध। ठीक है, बुध और उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और मैं दोहरा देता हूँ आपको। भोर का तारा या सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये क्वेश्चन आपके शुक्र के लिए होते हैं। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सभी मोस्टली जानते ही होंगे। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे शेयर कर देता हूं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, ठीक है, आईसीसी और बीसीसीआई तो आप सभी को पता ही होगा कि आईसीसी क्या है। आईसीसी जो है आपका जो क्रिकेट लाइक टूर्नामेंट कंडक्ट कराती है। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था, इसमें अपन ने 2011 पे वर्ल्ड कप जीता था, 2007 में जीता था, और 1983 में पहली बार अपन जीते थे, 1985 में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, 1985 में पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हैं। 2011 में अपन एमएस धोनी सर की कप्तानी में जीते थे, 1983 में कपिल देव सर की कप्तानी में जीते थे, या 1985 में क्या बोलते हैं, कपिल गावस्कर सर की कप्तानी में जीते थे, सुनील गावस्कर। ठीक है, तो ये चीजें। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अच्छा आईसीसी, आईसीसी का हेडक्वार्टर पता है आपको? आईसीसी का हेडक्वार्टर चलो मैं बता देता हूं के अनुसार आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया गया है, यहाँ पे ये पूछा। इसका विनर कौन रहा है? आई थिंक आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया रहा है विनर। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, इंडिया को तो नाम ही नहीं दिया। आईसीसी का यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे हुआ, तो ये यूएई में हुआ। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। अच्छा, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। एसएससी जीडी का जो मतलब अभी टेस्ट हुआ था, पेपर हुआ, तो उसमें पूछा था जो इसके सीईओ है, अभी इस टाइम पे जो सीईओ है वो किस देश के हैं। ठीक है, तो उनका नाम मुझे याद है जहां तक, जोसेफ एलार्डिस, गलत नहीं बता रहा हूं, सही है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जोसेफ एलार्डिस। और वो न्यूजीलैंड के हैं। कहां के? न्यूजीलैंड के हैं जोसेफ एलार्डिस। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? सीईओ जो है यूएई पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट? अभी जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। तो ये पांचों क्वेश्चन थे जीके के। आप ये 5 में कितने राइट हुए ये बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, साइंस के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस के क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि एक उपग्रह की कच्ची गति पृथ्वी के सतह के बहुत निकट घूमती है। ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, 10 to 15 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे, तो आपको उनके आंसर यहाँ पे करेक्ट बताने हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि हाँ कैसे होगा कुछ भी। तो चलो यहाँ पे डिस्कस। अच्छा, उससे पहले मैं आप सभी के साथ में कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ। जैसे कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो इसी के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये परीक्षा ऐप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फोन पे कर सकते हो, मोबाइल हर जगह पे चलता है। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाओगे। मॉक से क्या होता है, आपका लाइक टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता जाता है। तो सबसे पहले डिफेंस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो मैं टेस्ट का लैपटॉप में ऊपर तीसरे नंबर में ऑप्शन आता है, फोन में नीचे तीसरे नंबर में ऑप्शन आता है इधर पे। ठीक है, तो टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये इस तरह का कुछ आ जाएगा। मैंने कुछ टेस्ट बाय कर रखे हैं, जैसे नेवी का और एयरफोर्स का किया था, अभी इसका टाइम ओवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाने दो। कोस्ट गार्ड वाले पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोस्ट गार्ड नाविक जीडीए, कोस्ट गार्ड नाविक डीबी। चलो मैं डीबी पे क्लिक करता हूँ। जैसे डीबी पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का आ जाएगा। अपने को बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है। अपना कोड है ऑनलाइन D50, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, इसे अप्लाई कर दोगे। ये देखो 149 में, अब आपको 149 में जितने मॉक टेस्ट हैं यहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करोगे, स्कोर आप देखोगे आपसे कितने कैंडिडेट पीछे आ रहे हैं, लाइक अपना टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। तो ये चीजें होती हैं जो आप ऑनलाइन मॉक लगा के कर सकते हो।
बाकी जो चीजें समझ में ना आए तो कमेंट में आंसर कर लेना, वो चीजें भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट जी आर। एक उपग्रह की कच्ची गति जो पृथ्वी की सतह के बहुत निकट घूमती है वो होती है इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ओके। अच्छा, पलायन वेग का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो पलायन वेग लाइक पृथ्वी की सतह से लाइक किसी को जैसे उपग्रह को ऊपर भेजना होता है, किसी को भी उपग्रह को नहीं भेजना होता है, तो पलायन वेग कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ताकि तारपीन के तेल का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा पौधा है। अब यहाँ पे तारपीन का तेल तो आप सभी जानते ही होंगे, तो उसमें मतलब वो जो तेल मिलता है वो किस पौधे से मिलता है, तो वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाइनस का पौधा। क्या हो जाएगा, पाइनस का पौधा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम होता है। आपको ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है मैक्सिमम किस स्थान पर होता है। देखो आपको सिंपल्स पता है, ये मान लो अर्थ है, हम ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू बढ़ता है, नीचे जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। अप साइड जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज, मतलब नीचे जाएंगे बिलो जाएंगे तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज। तो यहाँ पे सरफेस पे इसका वैल्यू जो होता है अधिकतम होता है। ठीक है, मतलब अगर वैसे बोलो, लेकिन यहाँ पे पूछा किस स्थान पर अधिकतम होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, पोल्स पर। कहां पे होगा, पोल्स पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोल्स पर। किस स्थान पर अधिकतम होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो पोल्स पे होता है। आपका राइट हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताओ। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यही होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग निकायों पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाना था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपका गलत हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सही करने की पूरी कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अब यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थे, अभी केमिस्ट्री, क्योंकि साइंस आएगा आपका, ये नहीं कि फिजिक्स आएगा। पटाखों का हरा रंग देने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जैसे पटाखों का रंग आपने देखा होगा, पटाखे जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो बेरियम क्लोराइड का। किसका उपयोग किया जाता है, बेरियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे कि एक विद्युत बल्ब के तंत्र द्वारा 20 मिनट के लिए इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात करो। फार्मूला आपको पता होगा, Q इक्वल टू आई टी। सर आई मतलब क्या है, आई अपना ये एम्पियर दिया नहीं हुआ, टी अपना टाइम है, तो आई कितना 0.5 इंटू टी कितना हो जाएगा 20 इंटू 60। सर सेकेंड में बनाना है ना, आप ऐसे बोलोगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऐसे दशमलव बना देता हूँ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा इसे 10 आ जाएगा, और 6 से इसमें गुणा करा देंगे तो 600 आ जाएंगे। और जो आपका आवेश होता है, चार्ज होता है, इसका यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे 600 कूलम आपका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। विटामिन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इससे कोस्ट गार्ड के पेपर में क्वेश्चन बनने की तैयारी रहती है। वैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम, B1 नहीं, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन बी तो अभी डिस्कस करूंगा, विटामिन सी की कमी से आपका जैसे होता है उसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल होता है, उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है, उसकी कमी से आपका जैसे रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों का मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये बच्चों में होता है। और एक मतलब वृद्ध लोगों में जो होता है उसे अस्थि मृदुता बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और भी होता है विटामिन के, जैसे रक्त का थक्का जमना होता है, विटामिन के, और विटामिन ई जो होता है बांझपन, ठीक है, बांझपन, तो ये होता है आपका विटामिन के बारे में। चलो अच्छा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम, विटामिन बी यहाँ पे थायमिन दिया हुआ, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायोटिन, विटामिन मतलब B7, विटामिन B7 की कमी से, सॉरी यहाँ पे इनके मैंने रासायनिक नाम बोले केमिकल फार्मूला जो मैं बोले, तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2, विटामिन B1, और यहाँ पे जो मैंने बोला विटामिन B7। ओके, गेट इट। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, बायोटिन। आगे बढ़ते हैं, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे Q बराबर IT एम्पियर, ये आपका हो जाता है धारा का, ठीक है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडिला। और यहाँ पे आपने वो पढ़ा होगा टेम्परेचर, ताप, ठीक है। अब यहाँ पे तो ताप का जो यूनिट होता है वो होता है आपका केल्विन, और पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका यूनिट होता है वो होता है मोल। लेकिन हमसे पूछा क्या, ज्योति तीव्रता,
ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका जो होता है उसका होता है कैंडेला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि, सदिश आपको पता ही होगा, सदिश लाइक आपकी होती है जो परिमाण हम दिशा दोनों बताती है, जो अदिश होती है वो केवल आपको परिमाण बताती है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। हाँ भैया आ गया, ठीक है। तो किसी का फोन था उसके लिए सॉरी। तो ये चीजें हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन, इनमें में कौन एक सदिश राशि है? गति, दूरी और कार्य, इनमें कौन एक सदिश राशि है? तो भार आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर भार हो जाएगा, ये एक सदिश है, बाकी सभी की सभी अदिश राशि है। बाकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हुआ, मैंने कोशिश की कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।